टेक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर आया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने इसको तैयारी किया है, ताकि आप लोगों को इससे लाभ मिले। क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न बदला है उसमें जो है अब धीरे धीरे जो इतिहास के क्वेश्चन भी वो टफ पूछने लगा है। टफ पूछने के लिए हमें उसी तरीके के प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। मैं ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को आज इसे सॉल्व करा रहा हूँ और आप लोग इसको जो है बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम हॉल में ये आपकी मदद करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम का प्रकाशन किया था? उत्तर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रश्न दूसरा है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न 3 है, राजा राम मोहन राय का साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार किस भाषा से निकलता था? उत्तर है ऑप्शन ए फारसी भाषा से, ऑप्शन बी है बंगाली भाषा से, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा से, ये ऑप्शन डी है संस्कृत भाषा से। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा से। प्रश्न 4, बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो 1924 ईस्वी में घटित हुआ था किसके विरुद्ध था? उत्तर नंबर ए सांप्रदायिकता के खिलाफ, ऑप्शन बी हिंसा के खिलाफ, ऑप्शन सी है मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ, या ऑप्शन डी है राजनीतिक गिरफ्तारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदिरों में भ्रष्टाचार। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्तर ए है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी के द्वारा शुरू किया गया था, बी है जस्टिस आंदोलन के सामने CN मुदलियार, वैक्यूम सत्याग्रह के सामने KP केशव, और ऑप्शन डी है तीनों सही। तो मैं बता दूं ये तीनों ही कथन जो है सही हैं। आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था, जस्टिस आंदोलन CN मुदलियार ने शुरू किया था, और वैक्यूम सत्याग्रह KP केशव ने शुरू किया था। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही हैं। प्रश्न 6 है, दार उल उलूम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1899 में, ऑप्शन बी है 1898 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1898 ईस्वी में। प्रश्न 7, एनी बेसेंट की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ए है दैव विज्ञान, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी है दर्शन का ज्ञान, ऑप्शन डी है राजनीतिक विज्ञान। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए दैव विज्ञान। प्रश्न 8, पारसी सुधार आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर ए है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1851 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1852 ईस्वी में। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1851 ईस्वी में। प्रश्न 9, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कहाँ बनी थी? उत्तर ए है भारत में बनी थी, ऑप्शन बी है अमेरिका में बनी थी, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में बनी थी, या ऑप्शन डी है जापान में बनी थी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इंग्लैंड में बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य।
प्रश्न 10, निम्न में से किस आंदोलन में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई थी? उत्तर ए वहाबी आंदोलन था, ऑप्शन बी अलीगढ़ आंदोलन था, ऑप्शन सी बंगाल आंदोलन था, ऑप्शन डी अहमदिया आंदोलन था। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वहाबी आंदोलन। प्रश्न 11, निम्न में से किसने मुख्यतः पीरी एवं मुरीदी प्रथा की आलोचना की थी? उत्तर ए है सैयद हुसैन ने, ऑप्शन बी है हुसैन कासिम ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली ने, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान ने। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। पीरी एवं मुरीदी प्रथा क्या होती है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपना किसी को जो है शिष्य बनाया और उसी को कहते हैं मुरीद, मतलब मुस्लिमों में जो है जो शिष्य उसी को मुरीद कहा जाता है। और अपना शिष्य बनाया, फिर उसे कुछ ज्ञान की बातें बताई और उसके बाद जो है उससे कहा कि तुम जाकर के मेरा जो है प्रचार करो। उसी को जो है पीरी एवं मुरीदी प्रथा कहा जाता है और इसकी आलोचना जो है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। प्रश्न 12, आर्य समाज ने लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? उत्तर है ए 25 वर्ष एवं 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष एवं 17 वर्ष, ऑप्शन सी है 22 वर्ष एवं 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष एवं 15 वर्ष। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष एवं 16 वर्ष थी। प्रश्न 13, निम्न में से किस समाज में हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी थी? किस समाज ने, यहाँ पे जो है ने आएगा, ने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप में हो गई है। निम्न में से किस समाज ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है उत्तर में प्रार्थना समाज ने, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी है ब्रह्मा समाज ने, या ऑप्शन डी है आर्य समाज ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज ने। प्रश्न 14, सर सैयद अहमद खां को अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड की उपाधि कब दी थी? उत्तर ए है 1888 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1889 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1890 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1886 ईस्वी में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी में दी थी। और नाइटहुड की उपाधि क्यों दी? कांग्रेस का विरोध करने के लिए, कांग्रेस के विरोध करने के परिप्रेक्ष्य में जो है इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। प्रश्न 15, हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के हैं और एक राष्ट्र के हैं, किसने कहा था? ऐसा जो है कथन किसका है? उत्तर ए है मिर्जा गुलाम अहमद, उत्तर बी है मोहम्मद अली, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है अब्दुल लतीफ। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खां ने ऐसा कहा था। सर सैयद अहमद खां पहले जो है हिंदू मुस्लिम एकता के जो है ये समर्थक थे, फिर कालांतर में जो है ये इंग्लैंड गए और वहाँ से आने के बाद जो है इनकी विचारधारा बदल गई और धीरे धीरे जो है ये हिंदुओं और एवं कांग्रेस का विरोध करने लगे और मुस्लिमों में जो है आज जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसकी वकालत करने लगे थे। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है देवबंद आंदोलन ने कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रसार किया था, ये कथन एकदम सही है। हदीस क्या है कि जो पैगंबर साहब के जो कथन है, उनकी जो विचारधारा है, उसी को प्रसार जो किया जाता है उसी को हदीस कहा जाता है। इस आंदोलन ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण का स्वागत किया था। दूसरा कथन भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न 17, बंग ए दर्रा नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है? उत्तर ए है मोहम्मद अली जिन्ना की, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली की, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल की, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां की। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल की है। प्रश्न 18 है निम्न में से नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर ए है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो प्रथम,
और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रश्न 19, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? उत्तर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 20, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? उत्तर ए है जेम्स आउटरम, ऑप्शन बी है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी है जेम्स कर्नल, ऑप्शन डी है जेम्स नील। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हेनरी लॉरेंस। जेम्स आउटरम ने जो है की रिपोर्ट पर जो है डलहौजी ने जो है लखनऊ को कुशासन के आधार पर जो है इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट 1800 विद्रोह के समय जो है वो हेनरी लॉरेंस थे। प्रश्न 21, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार निम्न में से किसके समय में हुआ था? उत्तर ए है लिटन के समय में, ऑप्शन बी है डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी है डफरिन के समय में, ऑप्शन डी है सी था डफरिन के समय में, ऑप्शन डी है कर्जन के समय में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डफरिन के समय में। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्तर ए है लॉर्ड एलनबरो के सामने अवध का विलय है, बी के सामने है लॉर्ड डलहौजी के सामने सिंध का विलय, लॉर्ड वेलेस्ली के सामने है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और डी के सामने है सर जॉन शोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड एलनबरो का संबंध सिंध का विलय से है, लॉर्ड डलहौजी का संबंध अवध का विलय से है, और सर जॉन शोर इसने जो मैसूर के प्रति जो हस्तक्षेप की नीति जो है जारी की थी, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुआ था। प्रश्न 23, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉरेंस। प्रश्न 24, निम्न में से किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? उत्तर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है लाला हंसराज, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। आज का आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न 25, निम्न में से किस गवर्नर जनरल की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी? उत्तर है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है एल्गिन प्रथम, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग इसे जो है बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे ग्रुप में भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, और इससे जो है पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। पढ़ने से जो है आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी, और जो जिससे परीक्षा हॉल में जो है प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच।